बच्चे, मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट पर मैंने पूरा क्लास लिया हुआ है। अब अगर आप मेरी वीडियो में देखेंगे तो आपको पूरी क्लास आपको कार्बोहाइड्रेट पर मिला हुआ है। तो आज मैं केवल कार्बोहाइड्रेट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछूंगी और उससे संबंधित प्रश्न का जवाब आप देंगे, देखूंगी भी मैं। आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं साथ के साथ उत्तर भी बता दे रही हूँ। प्रश्न क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी रहती है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी रहती है और कितनी होनी चाहिए, है ना? ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ के केस में। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी रहती है? 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, 60 से 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर या 240 से 300 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। क्या करेक्ट आंसर है? क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है बच्चे 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। जैसे 100 मिलीग्राम से ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा? कहते हैं ना डॉक्टर साहब 105 हो गया, 110 हो गया, मैडम नाउ यू आर इन बॉर्डर लाइन, मतलब आप मधुमेह के बॉर्डर लाइन में आ चुके हैं, सावधान हो जाइए। 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रहती है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो हम डायबिटीज़ की ओर, मधुमेह की ओर बढ़ेंगे। इससे कम होगा तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसेमिक कम हो जाएंगे और वो स्थिति भी ज़्यादा खराब होती है। करेक्ट आंसर 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ग्लूकोज में उपस्थित रहता है कौन सा ग्रुप? ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप उपस्थित रहता है? आपके पास ऑप्शन है अल्डिहाइड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, कीटोन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। बोलो, ग्लूकोज में कौन सा उपस्थित रहता है? कौन सा ग्रुप उपस्थित रहता है? अल्डिहाइड, अमीनो, कीटोन या उपरोक्त सभी? रहता है ग्लूकोज में उपस्थित अल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है जिसमें कीटोन समूह नहीं है? निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड्स है जिसमें कीटोन समूह नहीं है? ऑप्शन है आपके पास फ्रुक्टोज, मैनोज, सॉर्बोज। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है हमारा मैनोज। मैनोज में अल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित रहता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में भी अल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित रहता है। ठीक है ना? तो सही उत्तर हमारा क्या हुआ? मैनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तना में जो स्टेम होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है? बोलो, तना में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है? हेमोसेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज या केवल हेमीसेलुलोज और सेलुलोज? बोलो, पढ़ाया है पूरा डिटेल्स में। आप कार्बोहाइड्रेट जाके देखेंगी तो मैंने डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ। अब फिर मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ और फिर क्वेश्चंस देती हूँ। ये क्वेश्चंस कहीं से उतारे हुए नहीं है, किसी टेक्स्ट बुक का जो आपके आते हैं ना पेपर पासबुक या जो आप लोग बनाते हो उसमें से नहीं उतारा हुआ है, बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए, तना में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है? बोलिए। करेक्ट आंसर है हमारा हेमोसेलुलोज और सेलुलोज। इन दोनों ही रूपों में तना में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फल एवं बीज में कार्बोहाइड्रेट
किस रूप में जमा रहता है? जैसे बनाना है, अंगूर है, या आपका गेहूं है, चावल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है? बोलो। स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन है आपके पास क्या? स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, या इनमें से कोई नहीं? तो बीजों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च रूप में रहता है। फलों में आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है? फ्रुक्टोज रूप में भी रहेगा, ग्लूकोज रूप में भी रहता है। जैसे अंगूर मीठा होता है, किसके कारण? बनाना की मिठास है, किसके कारण? चलिए, तो फल और बीज में कार्बोहाइड्रेट शक्कर है ना, शक्कर और स्टार्च के रूप में जमा रहता है। लेकिन जो बीज हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, इनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च आर्थिक वर्ग के लोग, हाई इनकम ग्रुप के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं? बोलो। हाई इनकम ग्रुप, जैसे बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत पैसे वाले हैं, हमारे आईएएस साहब हैं, जो हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, तो उनको कार्बोहाइड्रेट, अपनी आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं? 40 से 45%, 55 से 65% दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है 70 से 80%, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमने ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बच्चे? बोलो। करेक्ट आंसर हमारा 40 से 45%। जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, उच्च आय वर्ग के लोग हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से 40 से 45% ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रोटी खाएंगे एक, रात में खाएंगे एक, सूजी का हलवा लेंगे, ज़रा सी सूजी में ज़रा सी खाएंगे, बाकी किससे लेते हैं? प्रोटीन से लेते हैं, फैट से लेते हैं। एनर्जी जनरली वो फैट और प्रोटीन से ही लेते हैं। उनको उच्च प्रोटीन युक्त आहार एवं वसा से शेष ऊर्जा उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न आय वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं? अभी मैंने प्रश्न पूछा था उच्च आय वर्ग के लिए कि कार्बोहाइड्रेट से वो कितना प्राप्त करते हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि निम्न आय वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं? बोलो। कितना निम्न आय वर्ग, जो मजदूर हैं, रिक्शा पुलर है, माथे पर बड़े बड़े पत्थर उठाता है, बोझा उठाता है, कूली है, वो कितना प्रतिशत लेता है? वो लोग कार्बोहाइड्रेट से 80 से 90% तक ऊर्जा प्राप्त करते हैं डेली, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे फल, दूध या प्रोटीन युक्त जैसे मांस, मछली, अंडा, उनसे वो एनर्जी प्राप्त कर सकें, वसा से एनर्जी प्राप्त कर सकें डेली यूज में। प्रतिदिन की बात बता रहे हैं, डेली यूज की बात बता रहे हैं। आप तो कहोगे मैडम वो तो हमसे बहुत अच्छा खाते हैं, उनकी खूब तेल। अरे बेटा ऐसा नहीं है, जाके देखो। अगर वो हमसे अच्छा खाते तो कोई किसी भी मजदूर का पेट अंदर की तरफ नहीं धंसा रहता, सबका पेट आगे की तरफ रहता निकला हुआ है, सेठ का ही पेट आगे की तरफ निकला रहता है, उन्हीं का वजन ज़्यादा रहता है, उन्हीं को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। मजदूर जितना खाता है उतना वो कंज्यूम कर देता है, उतना वो यूज कर डालता है, कुछ भी उसके बॉडी में बैलेंस नहीं रहता है। उनके पास इतना पैसा ही नहीं रहती है, आमदनी ही नहीं होता है कि वे महंगे प्रोटीन और वसायुक्त आहार ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, जिसका मतलब साधारण से मतलब जिनका इनकम ठीक ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप है, कितनी प्रतिशत ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त करता है?
निम्न का आपको पता दिया, 80 से 90% ऊर्जा वो कार्बोहाइड्रेट से लेगा, रोटी खा करके, चावल खा करके, जो कार्बोहाइड्रेट चीज़ें हैं उससे खा के वो एनर्जी प्राप्त करता है। अब हम प्रश्न ये है कि एक साधारण आय वाले लोग कितना प्रतिशत ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त करता है? साधारण व्यक्ति कितना प्रतिशत ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त करता है? 55 से 65%, या 70 से 80%, या 40 से 50%, या 80 से 90%? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बच्चे 55 से 65% ऊर्जा वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अधिकांश भारतीय अपने भोजन में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये जवाब थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, दिमाग लगाना होगा। यह देखना होगा कि कितना प्रतिशत जनता अमीर है, कितना मध्यम श्रेणी का है और कितना गरीब है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, उटपटांग क्वेश्चन, कि अधिकांश भारतीय अपने भोजन में कितना प्रतिशत एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, तो भारत क्या है? यहाँ अमीरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, गरीबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग क्या हैं यहाँ पर मिडिल इनकम ग्रुप के हैं। तो आपको दिमाग लगा कर मिडिल इनकम ग्रुप का जो कैलोरी है उतना ही आपको लेना होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। फिर बताएंगे नेक्स्ट सीरीज आपका हमारा कार्बोहाइड्रेट पर ही चलता है, तो सीरीज 1 है कार्बोहाइड्रेट का, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीरीज 2 कार्बोहाइड्रेट का बताएंगे। ओके, बाय।